और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में 20 से ज्यादा कैदियों को भेजने का यह पूरा मामला है। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है। राजा बेगम और 3 अन्य की याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी। कैदियों को जम्मू कश्मीर की जेलों के बाहर भेजे जाने का विरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जेलों में भेजने का ये विरोध किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा इसे बताया है। अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर 5 अप्रैल को होनी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम जानकारियां दी हैं। राजा बेगम और 3 अन्य की याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई है। कैदियों को जम्मू कश्मीर की जेलों के बाहर भेजे जाने का विरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जेलों में जम्मू कश्मीर के कैदियों को भेजा गया, इसके बाद ये विरोध हो रहा है और इसी को लेकर याचिकाएं लगाई गई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस पर जानकारी दी है और अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर 5 अप्रैल को होनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इस बात का हवाला देकर ये याचिकाएं लगाई गई हैं। और सुशील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ताजा अपडेट्स क्या हैं और जरा तफसील से बताइए ये पूरा मामला क्या है। सुशील, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा तफसील से बताएं सुशील, ये पूरा मामला क्या है। आज देखिए, साफ तौर से जम्मू कश्मीर के 5 से 10 ऐसे कैदी हैं जिनको फिलहाल जम्मू कश्मीर से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करने को लेकर ये याचिका यहां दाखिल की गई थी। राजा बेगम समेत 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें उनके बेटे आरिफ मोहम्मद शेख के वाराणसी में ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक्ट के मुताबिक जिस तरह तमाम जो 10 से 12 कैदी हैं जिनको फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है, ये फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो फिलहाल जो प्रिजनर्स एक्ट हैं उसका वायलेशन है। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से याचिकाकर्ताओं के वकील की इस दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि जो फिलहाल कैदियों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया है उसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ी वजह है। और जिस तरह याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों कैदियों को फिलहाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जेल में शिफ्ट किया गया है, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर ही फैसला लिया गया है, क्योंकि जो 20 कैदी फिलहाल जम्मू कश्मीर में अरेस्ट किए गए थे उनको पीएसए एक्ट यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और इसीलिए जो इनपुट मिला है आईबी का, उस इनपुट के आधार पर ही उन कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है। एक बड़ी वजह यह भी बताई गई है कि चूंकि जिस तरह कोर्ट में दलीलें रखी गई हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा, वो दलीलें इतना सिंपल और इतना साधारण नहीं है, क्योंकि जिन कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है उसके पीछे की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से काउंटर एफिडेविट यानी कि अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 2 हफ्ते में अब सरकार को जवाब दाखिल कर यह बताना है कि किन कारणों की वजह से इन तमाम कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है। यह फिलहाल अब सरकार को बताना होगा। लेकिन बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से एक मजबूत दलील यह दी गई कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ही एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से इन कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है। जी ठीक है सुशील, और अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 5 अप्रैल को होनी है। तब तक के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। नजर आप बना के रखिए सुशील। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और बीजेपी की महिला मोर्चा पुंछ जिला इकाई की तरफ से सुषमा स्वराज सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस समारोह की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा ज्योति भल्ला ने की, जबकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा इसके मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर महिला मोर्चा की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं एवं बच्चियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। के लिए महिला दिवस ज्योति भल्ला जी के घराने ने जो हमारे यहाँ के महिला के डिस्ट्रिक्ट के
प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर आज जो है ये इस अवार्ड का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा। तो हम सब ये हमें समझ होनी चाहिए, हमें पता है कि 33% हमारे जो श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है 33% जो है महिलाओं के लिए जो है हर एक कोटा जो है फिक्स किया है। इसके लिए मैं देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद भी देता हूं। और जो हमारी सुषमा स्वराज जी जो है हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन उनका भी हम जो है जो उन्होंने जो जितना भी सिस्टम चलाया था महिलाओं के लिए उसके विषय में आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, बीजेपी के जो फीमेल मोर्चा है उनके द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो डिफरेंट फील्ड्स पे फीमेल्स ने एक्सेल किया उनको फेलिसिटेट किया गया था। इस इवेंट के तहत से हम जो है ऑर्गेनाइजिंग टीम को थैंक यू करना चाहते हैं और हम उनसे ये भी हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि हम अपने समाज की, अपने लोगों की पूरी तरीके से सेवा करेंगे। आज हमने जो प्रोग्राम रखा था ये हमारी स्टेट प्रेसिडेंट संजीता डोगरा जी के निर्देश अनुसार जो सुषमा स्वराज अवार्ड का प्रोग्राम रखा था। तो हमने सभी बहनों को ये अवार्ड वितरित किए और इसमें बच्चियां भी थी जिन्होंने बहुत से काम किए हैं और स्टेट नेशन खेला है, तो उनको भी हमने सम्मानित किया। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा में लोलाब बाईपास सड़क के निर्माण में देरी से लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। पिछले 1 साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। बाईपास सड़क का काम जल्द पूरा करने की लोग मांग कर रहे हैं। लोग शहर के अंदर लगने वाले जाम से जल्द निजात पाना चाहते हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 का हम शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों ने हर वक्त लोगों के मसाइल उठाए और आगे आए हैं हर मसाइल में। ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने उठाया था सेकंड बाईपास का लोलाब का, ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बदकिस्मती देखिए कि जिस इंजीनियर थे, कौन से ऑफिसर्स थे कि 2 साइड से अभी इन्होंने बनाया नहीं है, ना बंद दिया है ना कुछ दिया है, बीच में इसमें मैकडम डाला गया है। किसके लिए डाला गया? जब रोड यूज नहीं है, इनको चाहिए था पहले रोड मुकम्मल करें, रोड निकालें, बंद दे, जहां पे इनको जहां जरूरत थी वो बने, उसके बाद मैकडमाइज करें। किस असुरसुख की वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर ने बीच में तेल डाला और उसको पैसे दिए गए हैं, और तेल ढाला किसके लिए गया है? आप देख रहे हो यहाँ कितने हम मुश्किलात में, ट्रांसपोर्टर आम पब्लिक जो लोलाब से आती है, कितने तकलीफें हैं उनको यहाँ पर पहुंचने में होती है। 1-2 घंटे यहाँ से लगते हैं पुल तक, जो कि 2 मिनट का सफर है, 2 घंटे लगते हैं। जब बर्फ या कुछ जामिंग होती है वहां पर या बड़ा दिन होता है उससे ज्यादा रश होता है। हम चाहते हैं कि सरकार से एक तो इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्यों किया गया ऐसा? ये गवर्नमेंट का पैसा इन्होंने जाया कर दिया है। जब तक ये यहाँ से रोड थ्रो नहीं करेंगे तब तक तो वो तेल भी उठ जाएगा। खतरा था, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मैंने कहा आपको 2 मिनट लगते थे पुल तक, लेकिन 2 घंटे लगते हैं जब जामिंग होती है, जब रश होता है ट्रांसपोर्ट का, यहाँ बड़ा दिन होता है, बराबर फिर तो गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। अगर ये बाईपास तामीर होता है तो लोगों को, खासकर ट्रांसपोर्ट को और लोलाब के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा कि वो टाइम पे कहीं ना कहीं जगह पहुंच जाएगी। इसी के साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं आपके वसादत से गवर्नमेंट को, जो पब्लिक पार्क लोलाब पब्लिक पार्क है, वहां अगर वो चढ़ाई पे जब गाड़ी बर्फ पड़ रहा है तो गाड़ियां वहां स्लिप मार रही है, वहां एक्सीडेंट का खतरा होता है। अगर वहां वाइडिंग हो जाएगी पार्क की तरफ से, अगर गाड़ी ऊपर से चली जाएगी, स्लिप मारेगी, वो सेफ रहेगी। मैं डी साहब से कहना आपके माध्यम से कि वहां भी आप खुद जाकर देखिए, अगर वहां वाइडिंग हो जाएगी तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्टों को भी और लोला वैली को भी मिलेगा, क्योंकि अगर ये बाईपास तैयार हो जाएगा इसमें जल्दी काम हो जाएगा। हम आपके वसादत से गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, इसमें जल्दी करे, ये हमारा बाईपास जो है वो ये पूरा तैयार करें। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह लोग यही मुतालबा कर रहे हैं, खासतौर पर बाद ये लोलाब के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इस लोलाब बाईपास पे काम शुरू किया जाए, तामीराती काम शुरू किया जाए, ताकि इन लोगों की मुश्किलात का अजाला होता है। क्योंकि 2 मिनट का सफ़र है वो 2 घंटे में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जो ही बर्फबारी हो जाती है वहाँ पर मुश्किलात के अंबार खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जामिंग हो जाती है। यानी कि हमने रिसेंटली भी देखा कि जो ही बर्फबारी हुई तो सिर्फ 2 मिनट का फासला पुल तक पहुंचने में लगता था, लेकिन वहां से 3 से 4 घंटे लगे, क्योंकि वहां पर उस वक्त जो है वो पुरखतर रास्ता है, पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर हादसात का खतरा भी रहता है। तो उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है कि सरकार इस पे इनिशिएटिव ले, सरकार फौरी तौर पर इस पे काम शुरू करे, ताकि आने वाले वक्त में लोलाब वादी को एक तोहफा भी मिले और इन हादसात से लोलाब वादी के लोग बच भी सकें। नेटवर्क 18 के लिए यह
आगे बढ़ेंगे। सोनावारी के बथीपोरा गांव में एक लड़के ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह सुबह लड़का घर पर लटका हुआ पाया गया। अभी पता नहीं चल पाया है कि लड़के ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। पुलिस ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग से आपको खबर देंगे, जहां के पिंजगाम में सेना द्वारा अग्निवीर योजना के इच्छुकों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस स्कीम से फायदा हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। पिछले साल जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी उसके बाद थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं, तो उसके बारे में जो 338 यूनिट है उन्होंने कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करा। इधर जो इंटरेस्टेड लोग हैं इधर के लोकल एरिया के, उनको इसके बारे में जानकारी देने के लिए कैंप करी थी। इधर जवानों का रिस्पांस किस तरह आपको मिल पा रहा है? अभी तो जैसे आपको सबको पता ही है, पिछले साल ही अनाउंस हुआ। जो उसके बाद ट्रेनिंग में गए हैं वो तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं करे हैं, तो ये रिस्पॉन्स तो पूरी तभी पता चलेगी जब कंप्लीशन हो जाएगी उसकी। खासतौर पर जो अग्निवीर पर पहले जो है कहा जा रहा है कि इसमें नौजवान इंटरेस्टेड नहीं है, अग्निवीर के मतलब पूरी तरह जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो अब की बार क्या जानकारी नहीं हुआ करके, जैसे अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, जानकारी करने के लिए अभी मैं खुद अभी पिछले साल भी 10 डिस्ट्रिक्ट में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होके आए थे। इस साल भी 10 डिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं। ये कुपवाड़ा लास्ट था मेरा, कल बांदीपुरा के अंदर है। अवेयरनेस किस किस के थ्रू, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, इनके थ्रू सब जगह देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस शायद नहीं बोल सकते, इसमें अभी लोगों को किस तरीके से और मोटिवेट करा जाए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आखिर पर यही किस तरह का पैगाम रहेगा आपको नौजवानों के हवाले से जो चाहते हैं कि अग्निवीर? हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कुछ लोग यहाँ आ भी नहीं पाए, ये नोटिस के बारे में मैं इतना रिटरेट क्यों कर रहा हूँ और इतनी वीडियो हमने उर्दू में क्यों बनाए, ताकि स्कैन करके आपको अवेलेबल करा दिया गया है कि जहाँ पे भी बंदा कश्मीर में कहीं पे भी हो उस तक ये पहुँच जाए। सबसे पहले चीज़ होती है स्कीम के बारे में जानकारी होना। कई लोग कई तरीके की बातें करते हैं, वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन है उसको दूर करने का मकसद यही है कि भाई ऐसे कैंपेन करो। उसके बाद अभी आपने देखा कि मैंने सबको बोला जो सवाल आप सवाल करो। अगर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि इसमें मोटिवेटेड नहीं है, तब तो सवाल पूछते उसके बारे में। एक ने भी नहीं करी ऐसी वाली सवाल। उनको चाहिए डिटेल, कब डेट, कब आना है, किधर पहुंचना है, क्या तैयारी करनी है। सेकेंड चीज़ है एग्जामिनेशन पहले हो रहा है और उसको बारे में जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रही है। इससे पहले पेपर एंड पेंसिल से होता था, तो इसीलिए हम स्पेशल मेजर लेके सब जगह जाके ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम चेंज है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपने सिर्फ जैसे आप अपने मोबाइल में करते हो वैसे इसमें करके आंसर करना है। और इस बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां जेकेएसएसबी उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया है। आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष का घेराव किया है। बिजली का बिल भरने रविंद्र रैना पहुंचे थे। इस दौरान जेकेएसएसबी को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने उनका घेराव किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जेकेएसएसबी उम्मीदवार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी उन्होंने घेराव किया है। दरअसल बिजली का बिल जमा करने जब रविंद्र रैना पहुंचे थे गांधीनगर, तो बिजली के दफ्तर के बाहर उम्मीदवारों ने उनका घेराव किया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार एपटेक और जेकेएसएसबी का विरोध प्रदर्शन जारी है युवाओं द्वारा। और इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी घेराव किया गया है। उनसे जवाब मांगा इन युवाओं ने। दरअसल वो बिजली का बिल जमा करने बिजली के दफ्तर पहुंचे थे और वहीं पर जेकेएसएसबी को लेकर विरोध कर रहे युवाओं ने उन्हें घेरा, उनसे जवाब तलब करने की कोशिश की। आपको बता दें कि जेकेएसएसबी ने जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी है, दरअसल वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और इसी को लेकर ये तमाम युवा यहां पर विरोध कर रहे हैं। बीते कई दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर पूरे इन प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने घेराव किया। आपको ये बता दें कि रविंद्र रैना अपना बिजली का बिल जमा करने बिजली के दफ्तर पहुंचे थे और वहीं पर इनका घेराव किया गया। मैंने खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन
श्रीमान राजेश शर्मा साहब से भी बात की है। मुझे जो हमारे नौजवानों की चिंता है, उनका जो कंसर्न है, मैं उसको भली भांति समझता हूं। आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा है कि चूंकि बहुत सारे जो एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड बच्चों को सौंप दिए गए हैं, अगले 10-12 दिनों में शायद सर रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई डेट्स भी आई हैं, और शायद अगर इस प्रक्रिया को रोका गया तो ये 3-4 महीने के लिए रिक्रूटमेंट कहीं रुक ना जाए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार से इस मामले में कोई चोर बाजारी भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ब्रेक के बाद मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 10वीं की परीक्षा में नकल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच के लिए अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। एसडीएम मेंढर ने अधिकारी को नियुक्त किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां 10वीं के पेपर में नकल चल रही है जमकर, और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक वीडियो की जांच के लिए एसडीएम ने एक अधिकारी की नियुक्ति की है। इस पूरे वायरल वीडियो की जांच की जाएगी। दरअसल 10वीं का ये पेपर चल रहा है और सामूहिक नकल यहां पर हो रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, ये वीडियो आपको न्यूज 18 दिखा रहा है, जहां जमकर नकल चल रही है। एसडीएम मेंढर ने एक अधिकारी की नियुक्ति की है इस पूरे मामले की जांच के लिए, पूरे मामले की छानबीन के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, शर्मसार करने वाली दरअसल ये खबर है, जहां 10वीं के पेपर में जमकर आप देख सकते हैं इस वायरल वीडियो में सामूहिक नकल हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो है जो इस वक्त न्यूज 18 JKLH आपको दिखा रहा है। वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम मेंढर ने एक अधिकारी की नियुक्ति की है इस पूरे मामले की छानबीन के लिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए, और जो उचित होगा वो एक्शन यहां पर लिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त मेंढर से आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 10वीं के पेपर में लगातार सामूहिक नकल हो रही है। हालांकि ये मामला एसडीएम के संज्ञान में है। एक अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है पूरे मामले की छानबीन के लिए, पूरे मामले की जांच करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। वहीं मेंढर में सुन्नी उलमा काउंसिल की ओर से जामा मस्जिद मेंढर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के मेंढर दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनी नहीं गई है। हमारी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन मोहतरमा इंद्राबी साहिबा तशरीफ लाई। उनका दौरा बहुत अच्छा था, मुबारक था, और उनके ख्यालात जो हमने सुने वो हमें ख्यालात भी अच्छे लगे। मगर दुख इस चीज का हुआ कि मेंढर के दौरे में कुछ लोगों ने उनको ऐसा यरमगाल किया कि वो हमारी बात न सुन सकी, न हम अपनी बात उनको सुना सके। हमें इस चीज का बहुत बड़ा दुख हुआ। जहां तामीर के सिलसिले में छोटे शाह दरबार पर मीटिंग हुई, हमसे वादा हुआ कि नमाज ज़ोहर के बाद उलमा की मीटिंग दी जाएगी और आपने जाना नहीं, रुकना है। तो हम नमाज ज़ोहर के बाद इंतजार करने लगे, मगर उसके बाद उलमा की मीटिंग नहीं ली, ना हमें किसी ने बुलाया और ना हमारी बात किसी ने सुनी। और यहाँ से बगैर हमारी बात सुने मोहतरमा को वापस ले गए। हमें इस चीज का बहुत बड़ा दुख है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून के तहत उन्होंने जो किया हमें उसे दुख हुआ, इसलिए कि वो मदरसे की जगह थी और उसके बाद उस मदरसे की जगह में ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स का वहाँ पत्थर रखा गया
और वो साजिश के तहत रखा गया, जिससे हमारे मदरसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमारा मरकजी मदरसा था, मुतबादिल हमारे पास मदरसे के लिए जगह नहीं थी, हमें इस चीज का दुख हुआ। लिहाजा मैं डॉक्टर साहिबा से, वो मेरी मैं अपनी बड़ी बहन कहूंगा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इन चीजों के ऊपर वो तहकीक के साथ और बारीकी के साथ जो है दोबारा इसकी जो है तहकीक करे और नजरसानी करे। बस मैं इतना ही कहूंगा जो मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 6 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। दक्षिण मध्य कश्मीर में ओजीडब्ल्यू आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। अब्दुल कबीर बट निवासी वाची, जैनपुरा और पुलवामा के लिटर के आरिफ मलिक और जिशान के घर पर ये छापे पड़े हैं। टेरर फंडिंग मामला को लेकर आज एनआईए ने अनंतनाग के अछबल इलाके में रेड्स डाले और आप देख सकते हैं कि एनआईए के साथ साथ सीआरपीएफ है और जो उबैद अहमद नामी शख्स है, उबैद अहमद वैद, तो उसके घर पे छापा डाला गया है, रेड डाले गए और बताया जा रहा है कि जो फर्जी नामों पर सिम कार्ड्स है तो उस सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज है तो वो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन सिम कार्ड्स को शामिल किया जाता था, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर ये रेड है। और कुल मिलाकर हम बता सकते हैं कि जो साउथ कश्मीर में जो 4 अजला है वहाँ पर ये रेड्स डाले गए हैं, बैक टू बैक रेड्स। और कल ही एसआई की तरफ से इसी इलाके में कार्रवाई अंजाम दी गई थी, जिसके तहत मुबैना तौर पर मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में रिलेटेड एक शख्स के घर को कुर्क किया गया था, उसको अटैच किया गया था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है एनआईए की तरफ से। और लगातार जो एनआईए है वो शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है जो यहाँ पर मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल रेड्स डाले गए हैं 4 मकामात पर, 4 अजला में और मुख्तलिफ मकामात पर ये रेड्स डाले गए हैं। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं ये अछबल का मंजर है और जहाँ पर मुश्तरका एक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सीआरपीएफ और एनआईए के जो एहलकार है वो इस रेड में शामिल है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी यकीनी तौर पर इन रेड्स में पेश है। तो कुल मिलाकर अगर ज़राए की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि इन रेड्स में जो है मुस्तकबिल में भी शिद्दत लाई जाएगी ताकि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसका भी जो है सुराग लगाया जाए और उसको पूरी तरह से काबू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अछबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की करेंगे। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 11 बजे शुरू हो चुका है। अहम जानकारी, स्पीकर ने नियमों की परिधि में बोलने को कहा है। सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों से सदन का परिचय करवाया गया। शोकोद्गार के साथ इस सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें मौजूद है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। स्पीकर ने नियमों की परिधि में बोलने को सभी को कहा है, सभी से आग्रह किया है, मंत्रियों से सदन का परिचय करवाया है। इसके तहत आपको बता दें शोकोद्गार के साथ इस सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। सीएम सुक्खू ने शोकोद्गार प्रस्तुत किया। सबसे पहले स्पीकर ने सभी को नियमों के दायरे में रहकर बोलने की सलाह दी है, सभी से आग्रह किया है। शांतिपूर्ण तरीके से इस सदन को चलाने का आग्रह सभी विधायकों से किया गया है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। शोकोद्गार के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत हुई। सभी मंत्रियों का सदन में परिचय करवाया गया और 17 मार्च को ये बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू और 29 मार्च को बजट पास किया जाएगा। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। स्पीकर ने नियमों की परिधि में सभी को बोलने को कहा है। मंत्रियों से सदन का परिचय करवाया गया। शोकोद्गार के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। और विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। जल उपकर विधेयक 2023 डिप्टी सीएम पेश करने वाले हैं। विपिन सिंह परमार ने विधायक निधि का मुद्दा उठाया। न्यूज़ 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी, विधायक निधि का मुद्दा उठाया जा सकता है। विपिन सिंह परमार ने चर्चा की इस पर मांग की है। दरअसल आपको ये बता दें कि विधायक निधि को बंद करने को लेकर लगातार विरोध प्रदेश में जारी है और
जैसा कि आज सुबह हमने आपको बताया था, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। उनमें से विधायक निधि का मुद्दा अहम रहने वाला है और इसी मुद्दे पर विपिन सिंह परमार ने चर्चा की मांग की है। वहीं जल उपकर विधेयक 2023 डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बजट सत्र में पेश करेंगे, लेकिन इसके साथ बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। तमाम मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है और हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। विपक्षियों के शोर के बीच डिप्टी सीएम ने कहा है 3 महीने के भीतर ओपीएस दे दी है। साथ ही 6000 बच्चे अनाथ बच्चों को अपनाया है। सारी गारंटियां पूरी की जाएंगी, ऐसा डिप्टी सीएम ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत में ही हंगामा देखने को मिला और इस हंगामे के साथ साथ डिप्टी सीएम ने भी कई बातें रखी। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि 6000 बच्चे जिनके मां बाप नहीं हैं उन्हें अपनाया गया। 3 महीने के भीतर ही ओपीएस लागू कर दी गई। इसी के साथ सदन में जमकर नारेबाजी भी होती रही और जैसा कि हमने ये अनुमान लगाया था कि बजट सत्र फुल हंगामेदार रह सकता है और वैसा ही सदन में होता हुआ भी नजर आ रहा है। विपक्षियों के शोर के बीच हालांकि डिप्टी सीएम ने अपनी बातें जरूर रखी, लेकिन नारेबाजी सदन में हो रही है। हंगामा फिलहाल सदन में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।